देखिए जैसे मैं पूर्व में भी बताए थे, मतलब हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते अभी जो टेकलगुड़ा में है वो इलाका जो बैटल नंबर 1 की एक मुख्यालय के रूप में जैसे 5-6 क्षेत्र के यदि हम माना जाते हैं उनमें से टेकलगुड़ा भी एक है। उधर तक पहुंच गए थे। निश्चित रूप से लड़ाई तो होगा उन इलाका में, हम पूरा तैयारी के साथ पूरा हिम्मत के साथ जा रहा है। और लड़ाई में दुर्भाग्यवश हमारे 3 जवान को शहादत हुआ, लेकिन यदि ये लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ा होगा और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे पूर्व घटना का जो जितना भी हमारा जो उसके विश्लेषण करके काफ़ी इस बार मजबूती के साथ की गई थे। और जितना भी हमारा फोर्स है, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ, सभी ने एक रणनीति के साथ इसको मुकाबला किया। इसी कारण से जो माओवादी को भी नुकसान उठाना पड़ा और नुकसान होने के बावजूद भी हम अभी भी उधर मैदान में डटे हुए और सभी सीनियर अधिकारी भी उधर ही है। और हमको पूरा उम्मीद है मतलब जो माओवादी का जो भी साजिश होगा उसका हम सक्सेस नहीं होने देगा। हम और जो बेहतर रणनीति के साथ उस इलाके में बने रहेगा और आगे भी जाने के लिए हमारा विचार है। विगत दिनों में बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर इलाके में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में जनता के मनसानुरूप विकास कार्य को भी गति देने का तथा मूलभूत सुविधा से उनसे लाभान्वित करने के लिए लगातार कैंप स्थापना की जा रही है। उस सिलसिला में आज जिला बीजापुर एवं सुकमा की सीमावर्ती टेकलगुड़म क्षेत्र में एक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए जिला सुकमा एवं बीजापुर से संयुक्त रूप से सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी के बल रवाना किए गए थे। कैंप स्थापना का कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान माओवादियों का बैटल नंबर 1 एवं अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारे कैंप सुरक्षा के लिए लाए हुए तो बल के ऊपर हमला किए गए थे, उसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों द्वारा काफ़ी मजबूती से रिटेलिएशन की गए थे। लगभग 3-4 घंटे चली इस मुठभेड़ में माओवादियों को भी काफ़ी बड़ी क्षति पहुंचाने का पूरा संभावना है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा कोबरा का 2 जवान एवं 150 बटालियन सीआरपीएफ के 1 जवान, कुल 3 जवान इस घटनाक्रम में शहीद हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान घायल हुआ, सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके इधर जैसलपुर में एवं रायपुर में ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनका स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है और नक्सली के कम से कम 6 माओवादी का भी इस मुठभेड़ में मारा जाने का हमारे पास जो वीडियो विजुअल्स पर प्राप्त हुआ है और आसपास और सर्चिंग जारी है। अभी बैटालियन नंबर 1 का होने का पूरा जानकारी है, उसमें कैडर कौन कौन है वो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन उस इलाका जो पीएलजी बैटालियन नंबर 1 का और सीआरसी और अन्य जो पीएलजी फॉर्मेशन का मजबूत क्षेत्र है, जैसा मैं पूर्व में भी बताए थे 2021 में भी तब उन इलाका में हम ऑपरेशन में गए थे। उस दौरान भी हमारा काफ़ी बड़ी लड़ाई हुआ, उसमें 23 हमारे जवान का शहादत भी हुआ। लेकिन इस बार हम नियमित रूप से परमानेंटली रहने के लिए गए और पीछे नहीं हटे, उधर रहेगा और आगे लड़ाई को लड़ेगा। देखिए आज नहीं तो कल उन इलाका में भी हमको प्रवेश करना पड़ेगा, उस इलाका को भी हम अपना कब्जा में लेना पड़ेगा ताकि एक क्षेत्र की जनता को हम माओवादियों को कब्जे में होने नहीं देगा। क्योंकि विगत लगभग 30-40 वर्षों से उस इलाका को माओवादी ने अपना एक मुख्यालय के रूप में बना कर रखा था और अपना कब्जा वाला क्षेत्र मानकर अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया मानकर चल रहा है। हम उसको आने वाला समय उसको उस परिस्थिति को नहीं होने देगा। हम उन इलाकों में भी शासन के जो प्रशासन के जो कब्जा में ले कर देगा ताकि उस इलाके के जनता को भी मतलब एक अधिकार है जो मुख्य धारा में जोड़कर अपना एक सामान्य जीवन जीने का, उस अधिकार को हम दिलाकर ही दे रहेगा। नमन करते हैं, उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस लड़ाई लड़ा है। जनता के हित में जो हमारा सभी कैंप स्थापित की जा रही है उसमें हमारा पूर्व में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसमें हमारा सभी जवान ने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ा है और हम उनके ऊपर गर्व है। उन तीनों जवानों को शहादत को हम नमन करते हुए उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देगा। उनकी बलिदान को सम्मान करने के उद्देश्य से ये कैंप और मजबूती से स्थापित रहेगा और आने वाले समय में और मजबूती से हम आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए जैसा जिस इलाके में हम अभी आगे प्रवेश कर रहे हैं, जैसा माओवादी का एक मजबूत गढ़ जो माना जाता है और इसके पूर्व में भी जैसा मिनपा में भी वर्ष 2020 में घटना हुआ है, उसके बाद फिर हम मिनपा में भी कैंप स्थापित करके आज की डेट में मिनपा में एक सामान्य वातावरण निर्मित करने के लिए हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए थे। और जैसा माओवादी का टेकलगुड़म हो यानी जो भी उनके स्ट्रॉन्ग इलाका है उनमें हमारा इरादा है मतलब उसको उनकी कब्जे में नहीं रहने देगा। उसमें बड़े हमको काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसी तैयारी के साथ ही गई, लेकिन लड़ाई में
हमारा जवान का भी बहुत दूर से लड़ने के बावजूद भी शहादत हुआ। क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का। हम की पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटे हैं। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है, और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा, और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा। क्षेत्र की जनता के सहयोग से और आगे मजबूती से जाएगा।